नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद देवेंद्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि चैनल में आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों, आज का टॉपिक हमने चुना हो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हर 5 साल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक चुनाव कंडक्ट करती है, लोकसभा के लिए, राज्यसभा असेंबली के लिए। तो दोस्तों, हम आज के टॉपिक में बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता क्या है, यह संविधान के किस आर्टिकल्स में मेंशन किया गया है, इसके मेंबर्स कितने होते हैं, इसका फंक्शन एंड पावर क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक भारत का स्वतंत्र प्रभार डिपार्टमेंट होता है, परमानेंट डिपार्टमेंट होता है। यह संविधान के आर्टिकल 324 में मेंशन किया गया है। 324 आर्टिकल्स यह हमें बताता है कि एक इलेक्शन कमीशन होना चाहिए फॉर इलेक्शन के लिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, लोकसभा इलेक्शंस के लिए, डिप्टी प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए, स्टेट के विधानसभा के इलेक्शंस के लिए हमें एक इलेक्शंस कमीशन की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो फंक्शन एंड कार्य है, अगला हम ये देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस में एक तरह के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो मुख्य होता है, जो यह निर्धारित करता है कि इलेक्शंस कब होना है, प्रेसिडेंट का इलेक्शंस कब होना है, समय निर्धारित करता है एंड टाइम निर्धारित करता है। उसके साथ कुछ मेंबर्स होते हैं जो इलेक्शन कमीशन मेंबर होते हैं, फिर उसके साथ 4 अदर्स मेंबर होते हैं। टोटल 6 मेंबर्स इन इलेक्शन कमीशन में होते हैं। और तो इनका जो फंक्शन एंड कार्य है दोस्तों, हम देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन का जो कार्य है, फंक्शन है, क्या होता है। तो सबसे पहले इनका जो फंक्शन होता है, इलेक्शंस कंडक्ट कराना होता है, प्रेसिडेंट का, डिप्टी प्रेसिडेंट का, पार्लियामेंट का, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। एक पॉइंट हमें अपने दिमाग में नोट करना है कि जो पंचायत का इलेक्शन होता है और जो म्यूनिसिपल का इलेक्शंस होता है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैंडल नहीं करती, बल्कि जो स्टेट का इलेक्शन कमीशन होता है वो हैंडल करता है। दोस्तों, उसके बाद जो प्रादेशिक क्षेत्र में जो स्टेटों में इलेक्शंस होता है, उसके बारे में इसका काम है डिटरमाइन करना होता है। और जो हमारे वोटर जो एलिजिबल हो चुके हैं, जो 18 साल के एज को क्लियर कर लिए हैं, उनको रजिस्टर्ड करना, उनको वोटर आईडी बनाना, उनको रजिस्टर कर कर वोटर आईडी बनाना, यह इलेक्शन कमीशन का मेन और काम होता है। एंड जो अदर काम होता है कि एक पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक सिंबल्स देना। जैसे बीजेपी के बारे में बात करें तो बीजेपी का जो सिंबल्स है लोटस है। लोटस कांग्रेस का जो है एक तरीके से पंजा है। और तो ऐसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टी को सिंबल प्रदान करती है। कुछ ऑफिसर्स को नियुक्त करती है वोटिंग के दौरान, कुछ ऑफिसर को नियुक्त करती है वोटिंग के दौरान कि कोई डिस्प्यूट ना हो जाए, कोई वायलेंस ना हो जाए, कोई करप्शन ना हो जाए। फिर कुछ एडवाइस भी देती है गवर्नर को किसी मैटर पर, इलेक्शन के मैटर पर, वोटिंग के मैटर पर, कि पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं डिस्क्वालिफिकेशन है, पोल्स को कैंसिल भी कर देना एक इलेक्शन कमीशन का मुख्य काम होता है। यदि वहाँ पे कोई कैप्चरिंग्स हो रहा है, कोई वायलेंस हो रहा है, कोई रैगिंग कर रहा है, तो इसके बारे में भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस स्टेट के इलेक्शंस को कुछ समय के लिए रद्द या पोस्टपोन कर देती है। नमस्कार दोस्तों,